अलैकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शाही चिकन करेले, जो कि बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं और वहीं खड़े खड़े किचन में आप बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनेंगे। दोस्तों इस दफ़ा मैंने इनका करेलों का छिलका नहीं उतारा, क्योंकि इसके साथ ही मैं बना रही हूँ इसको। अमूमन उतारते हैं मगर मैंने नहीं उतारा है और इनको इसी तरह हमने पतला पतला काट लेना है। दोस्तों सबको तो ये बात पता ही होगी कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोस्तों ये और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम लोगों को दाने वाने निकल आते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं और बना के ज़रूर घर में खाने चाहिए। इनको हमने काट लिया है, नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया हमने इनको और फिर अच्छे से फिर वॉश कर लिया, इनका नमक पूरा निकाल लिया दोस्तों, ताकि इसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए हांडी में। और इसके अंदर हमने डाली हल्दी और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी दोस्तों। और आप ये देखिए कि इसके अंदर मैं साबुत धनिया डालूँगी, मेथी डालूँगी और मैं इसके अंदर डालूँगी सौंफ। और सौंफ को और इसको हमने पीस लेना है। और अभी मैंने इसके अंदर 2 चमचे ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल डालने के बाद मैं सबसे पहले करेलों को तलूँगी और इनको अच्छे से और ज़्यादा पानी निकाल के तलूँगी। पानी जितना अच्छे से मैं निकालूँगी उतने अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे और जल्दी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों हर चीज़ में मेहनत लगती है, इतनी आसानी से तो मज़ेदार खाना नहीं मिलता, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये देखें अच्छे से मैंने कर लिया। अब इन दोनों को हम लोग पीस लेंगे, सौंफ को और साबुत धनिया को मोटा मोटा पीसेंगे दोस्तों। अब ये देखें इनको मैंने रख दिया है क्रिस्पी होने के लिए। और हम डालेंगे इसके अंदर चिकन, और हैं तो 5 प्याज हैं, लेकिन अभी हम 3 प्याज काटेंगे। दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर हैं और हरी मिर्ची है, और जो मसाले भी बताए थे वो हैं। और इसके अंदर दोस्तों धनिया भी जाएगा, थोड़ा सा धनिया भी बहुत प्यारी खुशबू देता है, हरा धनिया। ये तो साबुत धनिया है, हरा धनिया ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची हरे धनिया को। और अब हम कटिंग करेंगे प्याज की। तो दोस्तों पहले से सब कुछ काम हुआ होगा तो और जल्दी बन जाएंगे, हमें टाइम भी नहीं लगेगा इनको बनाने में। ये देखिए थोड़ा सा पतला पतला प्याज काट लेंगे हम लोग। और प्याज काटने के बाद फिर वो ऑयल जब तक हमारा उसमें निकाल देंगे हम लोग अपने जो हमने करेले डाले हुए हैं। ये अभी करेले मेरे ख्याल से हो चुके होंगे हमारे फ्राई। और जब तक हम ये अच्छे से सब्ज़ी को काट रहे हैं ताकि करेलों को टाइम दें, कच्चे ना हों और वो थोड़े से क्रिस्पी और रेड से हो जाए, तो बहुत टेस्टी हो जाते हैं दोस्तों। और वो जब क्रिस्पी हो जाती है, अगर उस टाइम भी आप खा के देखेंगे ना, तो जब भी कड़वाहट उनके ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं बहुत कड़वे, लेकिन जब हम इनको इस तरीके से बनाते हैं तो इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात है, सब्ज़ी तो कड़वी है ही ना, थोड़ा बहुत तो कड़वापन इसमें होता ही है, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये कि कम हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग खाई भी जाती है, खा भी लेते हैं हम लोग इसको। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको फ्राई कर लिया है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है ये, और इसका पानी सूख चुका है। अब इसी ऑयल में हम लोग डालेंगे प्याज। ये देखिए प्याज डाल दिए मैंने। प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद पूरा इनको जलाएंगे नहीं, हमें इन दोनों चीज़ों को नरम रखना है। और फिर जैसे ही वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे उसके बाद हम चिकन डाल देंगे ताकि इसके अंदर रस जाए। उसके बाद इसमें हम नमक भी डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। और भूनने के बाद में हरी मिर्ची और आधा धनिया डालेंगे और फिर इसको हम देखें भूनेंगे दोस्तों, मुर्गी का कलर चेंज होने तक। ये देखिए भुन चुका है ये अभी। जब तक इसका कलर पूरी मुर्गी का चेंज नहीं हो जाता, जब तक हम लोग इसको तलते रहेंगे। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर भी हमें इसको भूनना है, और दोस्तों इतना भूनना है कि टमाटर भी नरम हो जाए। इसके अंदर टमाटर बिल्कुल गायब नहीं करना है, अमूमन हांडी में हमें गायब करने होते हैं भून कर, तो टमाटर भी हमें सिर्फ नरम करने हैं इसके अंदर।
और फिर जो हमने पीसा हुआ था अभी धनिया और सौंफ वो डालना है, फिर उसको हमने भूनना है। और दोस्तों देखिए भुन चुका है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी इसी टाइम ही। और अभी हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। और दोस्तों इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, और ये पानी के बगैर ही बन रही है। और चिकन इतनी ज़्यादा हम भूनते हैं तो मुझे टूटने का ख़तरा होता है, तो इसके अंदर हम लोग लेमन डाल देते हैं ताकि चिकन टूट ना जाए। ये देखिए दोस्तों सारे मसाले गायब हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने तले हुए करेले, और इसको भी ज़्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि करेले ऑलरेडी वो हुए हैं और हांडी इतनी ज़्यादा भुनी हुई है तो इसको भी और भुनने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अब ये देखें मैंने पानी नहीं डालना था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला है, और दही डाल के अच्छे से इसको भूनना है ताकि दही गायब हो जाए और दही की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। हाँ अब देखें दोस्तों अच्छे से मैंने इसको भून लिया है और इसकी दही की स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है और इसका कलर भी देखें बहुत प्यारा सा आ गया है दोस्तों, और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और अभी आपको मैंने कहा था इसमें पानी नहीं इस्तेमाल होगा, तो इसमें हम थोड़ी सी कच्ची प्याज काट के जो मैंने आपको लास्ट में बताया था वो हम डालेंगे पतली पतली। और दोस्तों जब प्याज डल चुकी है तो थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम इसको अब दम पे रख देंगे। और ये रेडी हो चुकी है वैसे, और इसको हम अब खा सकते हैं। और दोस्तों बहुत टेस्टी बहुत मज़े की है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना है। और मुझे और मेरी फैमिली को आप दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।